हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे यार, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं यार आज सुबह से, है ना। लगातार आज क्लासेस पे क्लासेस हो रही हैं। ऑलमोस्ट 9 आवर्स की क्लास, 8 आवर्स की क्लास में ले चुका हूँ एंड ये भी क्लास है। उसके बाद में अब लगातार हमारी 4.5 घंटे अनअकैडमी ऐप के ऊपर क्लास है जो फ्री है सभी के लिए। आप लोग आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला दोस्तों, करंट अफेयर के लिए मैं एक 100 MCQ सीरीज हमने चलाई थी करंट अफेयर कैप्सूल के नाम से। तो आज उसकी 26वीं क्लास है, 26 सेशन है। ऐसा कुछ नहीं है, आज हम 24वां, 25वां और 26वां 3 क्लास हम करने वाले हैं उसकी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने पीछे की नहीं की तो आप नहीं अटेंड कर सकते, आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। जो बच्चे नए भी हैं ना, वो भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं होगी। मतलब आज ही अगर आप नए हैं, आज से ही आपने अगर पता चला है आपको, और अगर आप आज से ही देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं। लिंक जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, है ना। सो लिंक पे जाइए दोस्तों, क्लास के अंदर एनरोल कर लीजिए। मेरे साथ आज रहेंगे आप फ्रॉम 9:50 से लेकर 9:50 से लेकर आप मेरे साथ रहेंगे 1:50 तक, ठीक है। लगातार अपनी क्लास चलेगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 2 इंपॉर्टेंट बातें, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सेशन, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों चर्चा होगी हमारी किसके ऊपर, चर्चा होगी हमारी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उनके ऊपर भी हम यहां पर दोस्तों करने वाले हैं आपके साथ में डिस्कशन। सो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से, और बाकी बच्चे ताकि जो है वो हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और क्लास जो है वो अटेंड कर सकें। सो एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, फटाफट शेयर कर दो यार, है ना। लाइक तो आपको करना ही है। उम्मीद कर रहा हूं कि मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने अभी तक बना लिए होंगे, अभी तक आप कर चुके हो मॉर्निंग करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी मैंने मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन दिए थे वो आप कर चुके हो। दोस्तों जो कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं हमारे, वो स्टार्ट होते हैं किसके अंदर, आपका रिवर के अंदर, ड्रेनेज के अंदर। ड्रेनेज के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो डिस्कस कर लिया है दोस्तों, और वो कौन सा था आपका, रिवर की क्लासिफिकेशन, ड्रेनेज पैटर्न, काफी डिटेल के अंदर में हमने डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज। ये वो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैं बता देता हूं, अगला जो टॉपिक होगा हमारा इसी सेशन के अंदर, इसी रूटीन के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी गोइंग टू द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। एक दूसरे राज्य के बीच में जो नदी को लेकर, उनके पानी को लेकर जो विवाद रहता है, उसके ऊपर हम अगले टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो वाटर से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट हैं हमारे, कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी है, तिस्ता रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट, इंडस वाटर ट्रीटी। तो वो सारे के सारे टॉपिक जो है 1 बाय 1 करके मैं यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। अच्छा एक बात और सुन लो मेरी बात, कल सेम सेशन के अंदर इसी टाइम पर वी विल डिस्कस अबाउट अबाउट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। दो नदियों के बीच में जो पानी को लेकर विवाद होता है उसकी पूरी डायनामिक्स के बारे में पढ़ूंगा। आज ये करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ जो मेंस लवर हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेंस के प्रेमी हैं, उनके लिए एक सवाल भी मैं यहां पर छोड़ के जाऊंगा। उनको एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो डोज भी यहां पर दी जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूं, आप बताइए। कोई बात नहीं, डार्क आकाश, डिस्प्यूट का वेट आपका खत्म हो गया है, कल डिस्प्यूट आ जाएंगे। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट क्यों होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी नदियों पे अभी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ये सारी जो चीजें हैं ये अपन डिस्कस करेंगे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, है ना, अगली क्लास में। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंटरलिंकिंग ऑफ द वाटर रिवर, है ना, ये बात। अच्छा, इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। सूचना क्या है दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री से अगर मैं बात की है मैंने, तो सूचना ये है 9:50 से लेकर आज 1:50 9:50 PM से लेकर 1:50 AM तक आप मेरे साथ होने वाले हैं। कहां पर, आप मेरे साथ होंगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर। क्या करने वाले हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, कि मैंने सीरीज चलाई थी 2020 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थे उनकी मैंने सीरीज चलाई थी। जो मैं कर रहा था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट MCQ, और उसका आज 26 वो आज का 24th हो चुका है, 25th और 26th सेशन है जो आप मेरे साथ करने वाले हो। साथ ही साथ में गवर्नमेंट स्कीम थ्रू MCQ, गवर्नमेंट स्कीम जो होती है ना,
ठीक है, आपको पढ़ाई भी जारी है, ठीक है, अपने अनअकैडमी यूपीएससी वाले चैनल पे सिद्धार्थ सर करा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से करा रहे हैं सिद्धार्थ सर, बहुत ही लाजवाब तरीके से करा रहे हैं। सो मैंने सोचा जब सिद्धार्थ सर करा ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं, है ना, क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं। रवि कुमार, आई एम ऑल्सो यार बिग फैन ऑफ यू, ठीक है, मैं आप सभी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे फैन नहीं, मैं आप लोगों का फैन हूँ, ठीक है। सो 100 MCQ जो है मैंने लेके आया था, मैं 100 नहीं 1000 MCQ, 1000 MCQ, ठीक है, हर उसमें हम लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं आपका तो मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपका। तो ये मेरी सीरीज थी, इंपॉर्टेंट सीरीज थी, तो आज उसका 25वां और 26वां सेशन है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। साथ ही साथ में विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है ना, क्योंकि मैंने बताया सिद्धार्थ सर ऑलरेडी उनको करा रहे हैं, ठीक है, मेरे साथी हैं सिद्धार्थ सर, तो वो बहुत अच्छे से उन स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं। सो आई थॉट कि मैंने उसके ऊपर क्यों ना आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, ठीक है। तो ये आज अपना अनअकैडमी ऐप के ऊपर है, ये सारा का सारा प्रोग्राम कहां पर है दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोग्राम अनअकैडमी ऐप के ऊपर है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जाइए एनरोल कीजिए, क्योंकि जिनके होते हैं सपने बड़े दोस्तों, उनको रातों में जागना तो पड़ता ही है, ठीक है, क्योंकि सपने पूरे सोने से नहीं होते, सपनों के लिए जागना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा भी सपना है, मैं तो जाग ही रहा हूं यार दोस्तों, तो आपको भी जागना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। सो अपने सपनों को पूरा करिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी ऐप पर। आज 9:50 से लेकर 1:50 तक लगातार क्लासेस मेरे साथ करेंगे आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया एनरोल कर लीजिए, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप के ऊपर। चलिए, यूपीएससी सीएससी 2020-2021 का ये पूरा प्रोग्राम जो आप मेरे साथ कर रहे हो, सो रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, दो नदियों को कैसे हम जोड़ते हैं, इंटरलिंकिंग क्या होती है दोस्तों। इसी में अगर मैं बात करूं तो हमने देखा भारत के पास में दो प्रकार के मुख्य ड्रेनेज पैटर्न है। भारत की जो रिवर सिस्टम है उसको अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको अगर मैं डिवाइड करूं तो बेसिकली हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1 और 2। पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर, पहला जो होता है वो हिमालय की नदियां, और दूसरा जो होता है ना मित्रों वो कौन सा होता है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मतलब होता है प्रायद्वीप नदियां, बताया था मैंने आपको, कुछ नदियां हिमालय से निकलती है, कुछ नदियां पेनिनसुला से निकलती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंटरलिंकिंग की। अब इंटरलिंकिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, एक बात बताओ यार, ये नदियां जो हैं, हिमालय की जो नदियां हैं, ये कैसी होती हैं बताओ आप मुझे, जल्दी से बताओ फटाफट से। हिमालयन रिवर जो होती हैं बेसिकली दे आर द पेरिनियल, सदा रिवर नदियां हैं, ठीक है, ये कैसी हैं दोस्तों आपका, दे आर द पेरिनियल रिवर, ठीक है, इनको हम बोले हिंदी में सदा नीरा नदियां हैं, 12 नदियां हैं, सारे टाइम पानी रहता है, क्योंकि हिमालय की नदियों का सोर्स क्या है, हिमालय की नदियों का सोर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो पहला तो है ग्लेशियर और दूसरा क्या है दोस्तों आपका रेनफॉल। भाई जब बारिश नहीं होती तो ग्लेशियर मेल्ट होता है, तब बारिश पानी आता है, तो मतलब क्या है, हिमालय की नदी जो होंगी ना उनमें ऑलवेज पानी रहेगा, बारिश हो ना हो हिमालय की नदियां जो उनमें पानी रहेगा। बट व्हाट अबाउट द पेनिनसुलर रिवर दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर की अगर मैं बात करता हूं आपका, सो इनका सोर्स क्या है मित्रों, इनका सोर्स अगर हम देखें तो इनका सोर्स क्या है आपका, एक ही सोर्स है, दैट इज रेनफॉल, वर्षा। तो बारिश के टाइम पे तो इनमें पानी रहेगा, ठीक है, बट उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो हिमालय ये पेनिनसुलर नदियां जो हैं दे आर नॉट पेरिनियल, इनमें 12 के 12 महीने पानी नहीं रहता, दैट्स व्हाई दीज रिवर आर सीजनल रिवर, ठीक है, सीजनल रिवर होती हैं, मतलब एक इनके अंदर में ड्राई पीरियड जरूर आता है, सूख जाता है। देखो दक्षिणी भारत जो है ना मेरे पास, जो पेनिनसुलर इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फिर भी हमारे पास ग्राउंड वाटर की एक्सेस है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, सो उत्तर भारत के अंदर में जो नॉर्थ इंडिया प्लेन है मेरे पास, अगर मैं उत्तर भारत के मैदान में बात करता हूं दोस्तों, ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान को छोड़ दो, लेट्स टेक द सदर्न इंडिया। अगर मैं दक्षिणी भारत लेता हूं, मतलब ये, अगर मैं ये भारत का बात करता हूं दोस्तों, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडिया, ठीक है, सो ये जो है ना, ये जो इंडिया है ये कैसा है दोस्तों, ये हार्ड है, रॉकी है, पत्थर है यहाँ पे, यहां पर सतह कैसी है दोस्तों, रॉकी सरफेस,
क्यों? क्योंकि ये कैसा पार्ट है आपको पता है, दिस इज अ प्लेटू पार्ट, पठारी हिस्सा है ना, तो सरफेस टाइट है, तो देर इज हार्डली, हम जो ग्राउंड वाटर है ना उसको टैप नहीं कर सकते। भाई ग्राउंड वाटर के लिए क्या चाहिए आपको, आप ग्राउंड में बोर करो, ड्रिल करो, छेद करो, उसके बाद आप पानी निकालो, ऐसा ही तो होता है ना। तो ग्राउंड वाटर इसमें पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर से पानी निकालना जो है इससे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सरफेस है रॉक की, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करता हूं, मैं उत्तर भारत के मैदान की बात करता हूं, मैं अगर इस एरिया की बात करता हूं दोस्तों, इस एरिया की, सो प्लेन एरिया है दोस्तों ये, ठीक है। और आपका कैसे किससे बना हुआ है, बाय द डिपोजिशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी जमा हो रखी है इस एरिया के अंदर, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इन दिस एरिया आप ग्राउंड वाटर को टैप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना, यस, ग्राउंड वाटर टैप कर सकते हैं। अब देखो समस्याएं बहुत सारी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ, और कुछ एडवांटेज हैं कहाँ की, हिमालयन नदियों के साथ, है ना। अगर मैं समस्याओं के बारे में बात करता हूं, चलो पहले मैं आपकी एडवांटेज की बात कर लेता हूं। हिमालयन नदियां जो हैं इनके पास क्या है सर, हिमालयन नदियां जो है ना ये कैसी होती हैं दोस्तों, ये पेरिनियल रिवर है, मतलब 12 के 12 महीने 12 मंथ इनके अंदर में आपका पानी रहता है, वाटर रहता है। दैट मीन्स इनका कोई ड्राई पीरियड नहीं होता, नहीं होता ना ड्राई पीरियड, इनका ड्राई पीरियड होता ही नहीं है, सारा के 12 महीने पानी रहता है। क्यों? क्योंकि भाई या तो बारिश से पानी होगा, रेनफॉल से होगा, और रेनफॉल नहीं है तो उस समय क्या होते हैं आपका ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं उससे पानी आएगा, यस और नो भाई, या तो इससे होगा या आपका ग्लेशियर मेल्ट होगा उसका पानी आएगा, यही तो सही तो कह रहा हूं भाई, या तो रेनफॉल होगा, बारिश होगी, बारिश नहीं तो आपका ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी आएगा जरूर पानी। तो हिमालय की नदियों में तो ये जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो दिस इज वाटर रिच एरिया। अच्छा इनके साथ में प्रॉब्लम भी है, ये तो ठीक है एडवांटेज है, बट प्रॉब्लम भी है, और प्रॉब्लम भी क्या है वो, ठीक है, प्रॉब्लम है दोस्तों रिकरिंग फ्लड। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, ब्रह्मपुत्रा रिवर, और भी बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों, बेसिकली वो नदियां हैं जहां पर फ्लड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाढ़ बहुत आती है, रिकरिंग फ्लड, है ना। अब मैं चलता हूं पेनिनसुलर रिवर के ऊपर, ये ऑलरेडी मैं चीजें ना करा चुका हूं, आपको पता है। पेनिनसुलर रिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, देखो पहली बात प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इनकी प्रॉब्लम है ड्राई सीजन आता है, ये नदियां सीजनल है, यहां पर वाटर स्कैसिटी है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, दीज आर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। अब देखो अगर मैं बताऊं आपको तो जो पेनिनसुलर नदियां की प्रॉब्लम है वही हिमालयन नदियों की क्या है, खास बात है भाई, पेरिनियल रिवर भी है, ड्राई पीरियड होता ही नहीं है, बारिश और ग्लेशियर से मेल्ट होती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है रेन का रिकरिंग फ्लड। तो ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हिमालय वाली नदियां हैं, जो हिमालय से निकलती है, उन नदियों को प्रायद्वीप भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए, क्योंकि हिमालय में जितनी नदियां हैं उनसे लगातार बाढ़ आती है, बारंबार बाढ़ आती है, एक के बाद एक बाढ़ आती है, लेकिन जो पेनिनसुलर नदियां हैं वो बेचारी सूखी होती हैं, उनके अंदर पीने का पानी भी नहीं बचता, ड्राई सीजन में पानी की किल्लत हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात सोची गई कि वाई नॉट वी विल ज्वाइन दीज रिवर, हम इन रिवर को जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहीं से एक आइडिया आया सामने, और इसी आइडिया पे अमल करते हुए पूरा प्रोजेक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं आपका रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। आइडिया क्या था, बेसिक आइडिया यही है दोस्तों, कि बेसिक आइडिया यही है कि वो रिवर बेसिन, वहां का रिवर बेसिन जहां पानी एक्स्ट्रा है, सरप्लस में है, ठीक है, सरप्लस से पानी निकालो, डेफिसिट एरिया में सप्लाई कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली सारा पानी जाना तो कहां है, समुद्र में जाना है ना, ओशन में जाना है, तो जाके तो खारा ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही डिसाइड किया गया, ठीक है, कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि जिस रिवर बेसिन के अंदर में वाटर सरप्लस में है, तो हम क्या करेंगे, हम सरप्लस से वाटर निकाल लेंगे और हम उस सरप्लस वाटर को जो डेफिसिट रिवर बेसिन है वहां पे सप्लाई कर देंगे। तो ऑल ओवर जो प्रॉब्लम है हमारी वाटर स्कैसिटी की, फ्लड प्रॉब्लम, बाढ़ जो आती है, वो सब सॉल्व हो जाएगी, ये सोचा गया। और इसी के तहत आपका ये प्रोजेक्ट जो है रिवर इंटरलिंकिंग जो है, इसको लागू किया, इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब उसकी बारीक बातें जो हैं वो आप मेरे साथ में सारी की सारी देखोगे।
मैं ये मान के चल रहा हूं पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। रिवर इंटरलिंकिंग क्या है, क्या क्यों किया गया हमने, क्या ज़रूरतें थी, क्या इसके अंडर में क्या इसके बेसिक्स हैं, तो वो सारे के सारे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता चल गए होंगे कि क्यों हम रिवर इंटरलिंकिंग करना चाहते हैं। पर्पस ये है, मुद्दा ये है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वाटर रिच एरिया जो है, ऐसा ड्रेनेज बेसिन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से पानी लो, और वाटर डिफिसिट जो है या जहाँ पर डेफिसिट आपका पानी है जिस ड्रेनेज बेसिन के अंदर, वहाँ पर पानी सप्लाई कर दो। ठीक है, सरप्लस से डेफिसिट में, इसी को मैंने नाम दिया क्या, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है, हिमालय की नदियों से पानी लेते हैं और प्रायद्वीप पानी नदियों से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके टोटल मिला के 30 लिंक हमने डिसाइड किए, 30 लिंक। इन 30 लिंक के अंदर क्या किया जाएगा, अलग अलग बांध, डैम, स्टोरेज बना के, हिमालय का पानी रोक के स्टोरेज बना के हम इसमें सप्लाई करेंगे, अलग अलग लिंक जो है बनाएंगे। 14 जो है वो हिमालयन नदियों के लिए इसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, 14 हिमालयन नदियां, और 16 जो है वो प्रायद्वीप भारत की नदियां जो है वो यहां पर सेलेक्ट की गई है। चलिए, पूरा जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा इंटरलिंकिंग जो है मेरे साथ देखोगे आप। मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो अनअकैडमी यूपीएससी, ठीक है, अनअकैडमी यूपीएससी, लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी चैनल के ऊपर, और सुमित 10 जो है ये मेरा कोड है दोस्तों। इस कोड का आप इस्तेमाल करो, फटाफट से जाओ और अनअकैडमी ऐप के ऊपर यार फटाफट सब्सक्राइब करो दोस्तों अनअकैडमी को, बिकॉज यही वो प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के, इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है क्लास ले रहे हैं मेरे साथ। इंडिया के टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं आपकी, और आपके चांसेस जो हैं सक्सेस के, हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ पर। सो फटाफट जाइए दोस्तों, आज ही बिना देरी किए सुमित 10 कोड यूज़ कीजिए और जुड़ जाइए इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। प्री, मेंस, इंटरव्यू, सीसैट, ऑप्शनल, जीएस, सब पेपरों की यहाँ तैयारी कराई जाएगी एक सब्सक्रिप्शन में। सबकी टीचरों की क्लास, हर टीचर की क्लास कितनी भी बार आप देख सकते हो। अनलिमिटेड क्लास, अनलिमिटेड डाउनलोड, अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड क्विज, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ अनलिमिटेड है दोस्तों। जाइए, एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब पाप धो लीजिए अपने, ठीक है, फटाफट जाके। लेकिन याद रहे, अनअकैडमी पे जब जुड़ते हो ना, एक कोड यूज करना पड़ता है, और कोड क्या यूज करोगे दोस्तों आप, सुमित 10। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका। ये ऑलरेडी मेरे कोर्सेज वहां चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज विद द करंट अफेयर 14 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ था। अभी भी जाओगे, ज्वाइन करोगे, रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। कोड याद रहे दोस्तों, सुमित 10 है। दूसरा मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है, ये 5 जून से, ये तो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं आपका, ठीक है। सुमित 10 कोड का यूज करोगे, इसको भी, ये भी आपको ज्वाइन हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगा, इकोलॉजी, बहुत सारे मेनी मोर कोर्सेज विल कम, एंड सबके लिए कोड रहेगा आपका सुमित 10। तो मैं जो बात कर रहा था, व्हाट इज इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, देख पा रहे हो आप, देखो, है ना। दीज आर द प्रपोज्ड इंटरलिंक बेसिन ट्रांसफर लिंक। हिमालयन कंपोनेंट क्या है, ठीक है, 14 रिवर है जो हिमालय की हैं, जिनको आपस में जोड़ने की बातें चल रही हैं, और हमारे पास यहां पर आइडेंटिफाई किए हमने कुल मिला के 16 पेनिनसुलर कंपोनेंट। तो इस पूरे प्रपोज्ड इंटर वाटर बेसिन लिंक के कुल मिला के कितने हैं, 30 प्रपोज्ड लिंक है। 30 आपस में लिंक बना रखे हैं। 30 लिंक का मतलब है 30 नदियों को मैं आप आपस में जोड़ना है। तो वो लिंक देखो यहां पर दिखाए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आप चाहो तो देख सकते हो, या मैं इसको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये जो पूरा है, आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमने अलग अलग रिवर को जोड़ दिया है। इसमें 14 लिंक जो हैं वो आपके 14 लिंक हैं किसके, हिमालयन नदियों के, और 16 लिंक है किसके, पेनिनसुलर नदियों के। सो इसके दो कंपोनेंट है, तो हिमालयन कंपोनेंट, दूसरा पेनिनसुलर कंपोनेंट। रिवर इंटरलिंकिंग क्या है दोस्तों, सर, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर ऑल्सो नोन एज द इंटर बेसिन वाटर ट्रांसपोर्ट। एक नदी के बेसिन से मैंने वाटर ट्रांसफर करना है दूसरी नदी के रिवर बेसिन के अंदर, मतलब सरप्लस से पानी कहां जाएगा, डेफिसिट एरिया में जाएगा। बस इसी बात को अपन क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसी बात को हम बोल रहे हैं आपका इंटरलिंकिंग, ठीक है। सरप्लस से पानी कहां भेज रहे हैं हम, डेफिसिट में। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, दिस इज नॉन एज द इंटरलिंकिंग। इसी को हम कह रहे हैं आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, है ना। भाई एक नदी है, हिमालयन नदियों में पानी ज्यादा है, हिमालय नदियों में पानी ज्यादा है तो इससे बाढ़ आती है, तो ये फ्लडिंग के केस रहते हैं यहां पर। तो यहां से पानी, एक्सेस पानी हम कहां पर भेज देंगे आपका, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, दिस इज पेनिनसुलर ड्रेनेज। सो ये पेनिनसुलर रिवर है, तो यहां से एक्स्ट्रा पानी हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। और अल्टीमेटली हम यही तो कर रहे हैं दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में हम यही कर रहे हैं, हम सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया के अंदर वाटर आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर सरप्लस बेसिन वेयर देयर इज अ फ्लडिंग। भाई ऐसा जगह जहां पर फ्लड आती है, पानी बहुत ज्यादा है यार,
एक रिवर बेसिन में पानी एक्स्ट्रा है तो वहां पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आती है। और दूसरी ओर जो वाटर डेफिसिट एरिया है, देयर इज अ ड्रॉट, स्कैसिटी, एक तो इलाका है सूखा है ना, वहां पर बाढ़ टाइप की कंडीशन, एक दूसरा इलाका है जहां पर बाढ़ टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अनदर, दोस्तों एक सेकंड देना मुझे, लैपटॉप मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा बिकॉज इसकी बैटरी बिल्कुल अस्त और व्यस्त हो गई है। 1 मिनट का समय मैं आपसे मांग रहा हूं। चलिए, सो आई होप मुद्दा समझ में आ गया आपको। ठीक है भाई, वो नदी, वो रिवर बेसिन जहां पर वाटर ज्यादा है, ठीक है, जहां पर वाटर एक्सेस में है, वहां से पानी हम वाटर डेफिसिट एरिया के अंदर में ट्रांसफर कर देंगे। उसी को हमने बोल दिया इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है इसको हम बोलते हैं आपका इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर। दोनों बात सेम ही है। चलिए ठीक है, ये बात होगी सर हमारी। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़े, तो आगे जो है वो क्या है हमारे पास, इस प्रोजेक्ट के अंदर में हमने 30 लिंक आइडेंटिफाई किए। कितने? 30 लिंक। और कौन कौन से 30 लिंक? देखो ये रहे। ठीक है, 30 लिंक जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे पहला है मानस, सनकोस, तिस्ता और गंगा। आप देख लोगे ना, आप वाटर इंटरलिंकिंग डालना, गूगल पे डालना वाटर रिवर इंटरलिंकिंग, और फिर उस पर सर्च करना, और जो इमेज वाला ऑप्शन है उसको करना, तो ये फोटो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो इंडिया वाटर ग्रिड है ना, उससे फोटो आ जाएगा, वहां से देख लेना। मानस, सनकोस, तिस्ता, गंगा। दूसरा है कोसी और घाघरा। तीसरा है गंडक और गंगा। फिर है आपका घाघरा और यमुना। इसके बाद है शारदा और यमुना। यमुना राजस्थान साबरमती। उसके बाद आपका चुनूर, सोना बैरेज, सोना डैम, सदर्न ट्रिब्यूटरी, गंगा दामोदर, सुबर्ण रेखा महानदी, कोसी मेची, फरक्का, अभी कोसी मेची न्यूज में भी था, फरक्का, सुंदरबन और जोगीपुर, तिस्ता, फरक्का। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, दीज आर द प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए हैं। तो कुल मिला के हमने कितने निर्धारित किए हैं दोस्तों, हमने यहां पर 30 लिंक निर्धारित किए हैं, जिसके अंदर हम 300 से ज्यादा, 3000 से ज्यादा स्टोरेज डैम बनाएंगे। भैया पानी मुझे हिमालय से निकालना है तो हिमालय से पानी लूंगा, मैं स्टोर करूंगा, तभी तो मैं जाके भेजूंगा। ऐसा तो नहीं कि सीधी कनेक्ट कर दो। स्लोप में डिफरेंस है, ग्रेडियंट अलग है, तो हमें पानी को प्रॉपर स्लोप मेंटेन करके ही तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमें अलग अलग डैम बनाने पड़ेंगे। अब मान के चलो ऐसा है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, प्रायद्वीप भारत जो है वो उठा हुआ है, पेनिनसुलर इंडिया है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये पार्ट जो है वो आपका उठा हुआ है। समझना मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये पार्ट जो है उठा हुआ है, ये पार्ट, और ये पार्ट नीचे। अब मुझे यहां से पानी यहां भेजना, तो पहले मुझे इस पानी को एक डैम के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टोर, डैम हाइट पे डैम बनाना पड़ेगा, और फिर हाइट से पानी मुझे यहां रिलीज करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ग्रेडियंट फ्लो मेंटेन हो सके। सो 30 लिंक्स हम बना रहे हैं, 30 नदियों के कनेक्शन हमने बनाए हैं, 14 हिमालय की नदियां और 16 आपकी पेनिनसुलर नदियां हैं। 3000 से ज्यादा हम स्ट्रेटेजिक आपका स्टोरेज डैम जो है वो बना रहे हैं, जिससे हम 37 हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और इस कनेक्शन के द्वारा हम एक बड़ी चीज बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं साउथ एशियन वाटर ग्रिड। हम एक बहुत बड़ी साउथ एशियन वाटर ग्रिड जो है इसके द्वारा वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड 14 लिंक्स अंडर द हिमालयन रिवर component and 16 river under the peninsular river component of inter-basin transfer of the water based on the field survey। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, हिमालय से पानी लेना है मुझे, प्रायद्वीप नदियों में देना है मुझे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, यही करना है। 37 नदियों को आपस में जोड़ना है, 3000 से ज्यादा डैम इसमें बनने हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके 2 प्रोजेक्ट है, पहला आपके इसके कंपोनेंट है, पहला हिमालयन कंपोनेंट और दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट।
हिमालयन कंपोनेंट के अंदर में जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है जो इस प्रोजेक्ट को रिवर इंटरलिंकिंग को इंप्लीमेंट कर रही है, उसने ऑलरेडी 14 लिंक हिमालयन रिवर में आइडेंटिफाई कर ली है कि इन 14 रिवर को कनेक्ट करना है। साथ ही साथ में उसने 16 लिंक जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए कहां पर, पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट के अंदर की ऑलरेडी ये लिंक करते, टोटल मिला के 30 लिंक जो है वो डिसाइड अभी हो चुके हैं और वो 30 लिंक जो है दोस्तों वो यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA, ये भी बताऊंगा क्या है, इसने 30 लिंक अभी तक जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुकी हैं। 14 लिंक जो है वो हिमालयन नदियों में है और 16 लिंक कहाँ है, प्रायद्वीप भारत की नदियों के अंदर है। ठीक है, ये कुछ आपके प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल रिपोर्ट जो बन भी चुकी है। और कौन कौन से हैं ये, आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट KBLP। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका दमन गंगा पिंजल लिंक प्रोजेक्ट, पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट और महानदी गोदावरी लिंक प्रोजेक्ट। सो इन पे ऑलरेडी डिटेल के अंदर इनने रिपोर्ट जो है वो बना भी ली है। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट आपकी बन चुकी है। मीनिंग ऑफ द वाटर सरप्लस एंड द वाटर डेफिसिट, दोस्तों बात मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला ना जहां पानी अधिक है, सरप्लस मतलब अधिक है, मुझे अधिक पानी से कम पानी की ओर जाना है। मतलब एक ऐसा इलाका है भारत में जो हम बोल रहे हैं आपका हिमालयन रिवर, जहां पर ड्रेनेज बेसिन में पानी ज्यादा है, और साथ ही साथ में दूसरे एक ऐसे भी एरिया की बात कर रहा हूं जहां पर वाटर जो है हमारे पास वो डेफिसिट है, वाटर कम है, जहां पे ड्रॉट आ जाती है। और वो कौन सा है दोस्तों आपका, दैट इज द पेनिनसुलर रिवर। वो क्या है दोस्तों आपका, दैट इज द पेनिनसुलर रिवर। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं डिफाइन करना चाहता हूं वाटर सरप्लस क्या। देखो ये जब ये प्रोजेक्ट बना ना तो इंटरलिंकिंग की परिभाषा दी गई। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या बताया गया सर, इंटरलिंकिंग का मतलब बताया गया कि वाटर सरप्लस एरिया से जब मैं इंटर बेसिन ट्रांसफर करता हूं वाटर डेफिसिट एरिया के अंदर, ज्यादा पानी जिस नदी में है वहां से जब मैं कम नदी के पानी में अब मैं पानी भेजता हूं तो वही इंटरलिंकिंग कहलाएगी। लेकिन ये जो अधिक और कम जो डिसाइड किया गया है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से डिसाइड किया है। बताया अधिक पानी कब होगा, देखें सो अधिक पानी कब होगा, सरप्लस का मतलब माना गया, सरप्लस मींस दैट इट इज द एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल इन अ रिवर आफ्टर इट मीट्स द ह्यूमंस रिक्वायरमेंट। जब आदमी की जरूरतें पूरी हो जाए ना और उसके बाद भी नदी में पानी बचा है तो वो सरप्लस है। जैसे आदमी की जरूरत क्या है, आपने खेती के लिए पानी ले लिया, डोमेस्टिक कंजम्पशन कर लिया, आपने इंडस्ट्रीज के लिए पानी ले लिया, ठीक है, उसके बाद भी अगर पानी में बच जाता है नदी में तो वो क्या है, सरप्लस वाटर कहलाता है। अब ह्यूमन नीड तो सेटिस्फाई होगी, रिवर के अंदर में और भी बहुत फ्लोरा एंड फोना रहते हैं भैया, है ना, रिवर की अपनी इकोलॉजी है, वो कहाँ जाएगी, तो वो हमने कंसिडर नहीं किया। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये नदी डेफिनेशन ही गलत है। ठीक है, जब भी इसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो मैं डेफिनेशन को ही क्रिटिसाइज करूंगा कि जो इसमें वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट को डिफाइन किया गया दैट इट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग नोशन, वो अपने आप में गलत है। जो हमने वाटर सरप्लस की परिभाषा दी है ना, क्या है वाटर सरप्लस एरिया, भाई वाटर सरप्लस रिवर वो है आदमी की जरूरतें पूरी करने के बाद जो नदी में पानी बच जाता है उसको हम बोलते हैं वाटर सरप्लस। ठीक है, और जो सिमिलरली मैं ऐसे ही बोलूंगा आपका क्या, डेफिसिट का मतलब क्या है, देयर हैज बीन व्यूड एज अ टर्म ऑफ ह्यूमंस ओनली एंड नॉट फ्रॉम द रिवर पर्सपेक्टिव्स व्हिच इंक्लूड्स मेनी अदर फैक्टर्स। और ऐसे ही कमी की भी है, भाई जब आदमी की जरूरतों के लिए पानी नहीं है उस नदी में पर्याप्त है, भाई खेती के लिए पानी नहीं है उसमें, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए नहीं है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों, उसको हमने नाम दे दिया कि नदी में पानी कम है, वाटर डेफिसिट है। ठीक है, साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग की बात करूं मैं, कैसे चला कैसे नहीं, कहां से शुरू हुआ। सो जब तो 1992 में पहली बार रिवर इंटरलिंकिंग की बात हम जब करेंगे, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द 1982 के अंदर क्या हुआ था ना, उस समय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी थी, वाज फॉर्म्ड एज एन ऑटोनोमस बॉडी टू कैरी आउट द वाटर बैलेंस एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑफ द ILR। 1982 में वाटर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसीज जो थी वो बनाई गई, जिसके द्वारा बोला गया कि एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई हमने, जिसको हमने बोला कि ILR के ऊपर जो आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है इनके ऊपर आप एक रिसर्च करो, इंडिपेंडेंट रिसर्च करो, डेटा गैदरिंग करो। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा का पूरा काम किया, पूरी अपनी स्टडी की। उसके बाद 2002 के अंदर में एक टास्क फोर्स बनाई गई अंडर द सुरेश प्रभु। ठीक है, सुरेश प्रभु, हाँ, जो रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे, सुरेश प्रभु के अंडर में एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सुरेश प्रभु इन 2002। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 2004 में, बट बहुत ज्यादा गौर इस पे फरमाया नहीं गया।
2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि ये जो इंटर रिवर लिंकिंग की आप बात जो बार बार कर रहे हो, ठीक है, आप जो इंटर रिवर ड्रेनेज बेसिन कनेक्शन की आप बात कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि अधिक पानी जिस नदी में है वहां का पानी हम कम पानी वाली नदी में ले आएंगे, वो फटाफट से इंप्लीमेंट करो। कब बोला गया? 2012 के अंदर। उसके बाद में 2015 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन ने एक अगेन टास्क फोर्स बनाई, किस मुद्दे में? इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर के अंदर, ILR के अंदर। सो दिस इज द हिस्ट्री। So matter start from 1982 when the National Water Development Agencies was formed as an autonomous body to carry out the water balance and the feasibility studies। 1982 में हमने पहली बार वो बॉडी बनाई। जो हम कहते हैं ना कि भाई पानी अधिक है, अधिक से पानी कम, अरे अधिक कहाँ है? भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसमें वाटर ज्यादा है? कुछ टाइम तक रहता है, मान लो जैसे ब्रह्मपुत्र है, कुछ टाइम तक फ्लडेड रहती है वो रेनी सीजन के अंदर, लेकिन उसमें आपको सही में लगता है कि पानी ज्यादा है? नहीं है। अगर वहां से पानी आपने निकाल लिया तो उस रिवर की इकोलॉजी पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव गंदा प्रभाव उस नदी की इकोलॉजी के ऊपर आपका बेसिकली पड़ता है। तो ये क्रोनोलॉजी है 1982, 2002, 2012, 2018 एंड 2000। अभी दोबारा अगर मैं बात करूं तो 18 के अंदर में अगेन कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, कुछ थोड़े बहुत इधर फेरबदल जो है आपका इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के अंदर में किए गए हैं। समझ में आ रही बात आपको? सुरेश प्रभु के केस में एक टास्क फोर्स बनी 2002 में, और 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिजर्वेशन थी उसने भी एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है दोस्तों? ये 1982 के अंदर एक ऑटोनोमस सोसाइटी के अंडर में स्थापित किया गया। इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 टू कैरी आउट दी वाटर रिलेटेड स्टडीज ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में डेटा जनरेट करने के लिए हमने 1982 के अंदर एक स्वायत्ता प्राप्त संस्थान जो है वो इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हमने एक इंस्टीट्यूट की यहां पर स्थापना की। इसके बाद 1990 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको कुछ और भी काम दे दिए गए। हिमालय नदी से संबंधित पहले काम था सिर्फ इसके पास प्रायद्वीप भारत की नदियों का। बाद में 1990 में इसको हिमालय की नदियों का भी काम दे दिया कि भैया हिमालय की जितनी नदियां ना उनकी भी फिजिबिलिटी स्टडी करो, पानी कितना है, कम है, ज्यादा है। तो 1982 में स्थापित हुई, 1992 में ये काम भी मिल गया। 2006 में इट वॉज डिसाइडेड दैट नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी विल एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रा स्टेट लिंक अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। 2006 में इस बात को डिसाइड किया गया, ये बात पे चर्चा हुई कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है उसके अंदर हम इंट्रा रिवर फिजिबिलिटी जो दो नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं उसका भी अध्ययन किया जाएगा। किसके द्वारा? नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यार दोस्तों मुझे पता है थोड़ा सा आज अपन जो है ना वो फास्ट जा रहे हैं, और फास्ट जाने के पीछे पर्पस क्या है दोस्तों? वी हैव अ क्लास। आई एम वेरी सॉरी। मुझे वैसे में कोशिश पूरी है मेरी कि आपको बढ़िया समझ आए, और मुझे लग रहा है आ भी रहा होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट द इशू इज, आपको पता है अभी जस्ट क्लास है, ठीक है, 9:50 पे अपनी क्लास है, तो वी हैव टू रैप अप दिस सेशन इन द 4 मिनट्स, है ना। अगर आप पढ़ लेना, अगर कुछ भी ऐसा आएगा, ठीक है, विल टेक दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। मैं इस नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को दोबारा से आपके सामने रेज कर लूंगा, ठीक है। प्रपोजल बेनिफिट, अब ये है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसके पूरे के पूरे काम है, उसकी हिस्ट्री है, कब बनी कब नहीं बनी। अच्छा, बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहली बात, आप इसे डैम बनेगा, भाई आप नदियों को जोड़ोगे तो बांध बना के जोड़ोगे ना, तो बांध बनेंगे तो बांध से आप हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हो। कितनी बढ़िया बात है भाई, नदी बनेगी, आप नदी को कनेक्ट करने के लिए पहले डैम तो बनाओगे ना, सीधा तो कनेक्ट कर नहीं सकते कि भाई ठीक है थोड़ा सा खुदाई करी और उसमें मिला दिया, दो नदी मिल गई, ऐसे तो कनेक्शन नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर डैम बनाने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, लगभग 3000 के आसपास आपको स्टोरेज बनाने पड़ेंगे। उन स्टोरेज से हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? हम वहां से हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इरिगेशन बेनिफिट की बात की, हम इससे सिंचाई के लिए पानी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम यहां से पूरे वर्ष भर, जब मैं नदियों को कनेक्ट कर दूंगा ना एक से नदी ऐसे, तो पूरे भारत के अंदर में हम इनलैंड ड्रेनेज बेसिन जो है, हम इनलैंड जो आपका रिवर इनलैंड नेविगेशन जो है वो कर सकते हैं। अरे नदियों के द्वारा, ठीक है, हम जब नदियों को आप कनेक्ट कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो? वहां से नेविगेट भी कर सकते हो। आप पूरे भारत के अंदर में इनलैंड ट्रांसपोर्ट जो है, रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी कर सकते हो। ये भी एक फायदा है दोस्तों। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। जब ऐसा प्रोजेक्ट आएगा तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा, और उससे क्या होगी? अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम द ड्रॉट्स एंड द फ्लड। देखो कहीं पर फ्लड है,
जैसे ब्रह्मपुत्रा में फ्लड है और कहीं पर क्या है, सूखा, सदर्न इंडिया में सूखा पड़ता है, ड्रॉट, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी में जो अनइवननेस है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगी। तो रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम द ड्रॉट एंड द फ्लड्स, ये भी अपने आप में सॉल्व हो जाएगी। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स आर ड्राइड अप फॉरेस्ट एंड लैंड्स विल बी रिप्लेनिश्ड। वो इलाका जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, जहां पानी कम था, तो अब जब मान के चलो हिमालयन नदियों से मैं जब प्रायद्वीप भारत की नदियों के पास पानी लेके जाऊंगा ना, तो उस इलाके के अंदर जिसमें कभी पानी था ही नहीं उसको पानी मिलेगा, तो उसमें भी बाहर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बताओ। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स, जो किसके हैं दोस्तों, दीज आर द बेनिफिट ऑफ किसके, आपका प्रपोज्ड इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। नाउ यू जस्ट हैव टू डिस्कस द कॉन्स। मेंस का सवाल है दोस्तों, आज मैं आपसे ही पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉस्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। डिस्कस, आपको बताना है मुझे दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जो नदियां मैं आपस में जोड़ रहा हूं ना, कनेक्ट कर रहा हूं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों आज अगर मैं बात करूं आपका, तो अभी इस सेशन के अंदर जो हमारा पहला सेशन है, हमने क्या क्या डिस्कस किया, फटाफट बता देता हूं मैं आपको। हमने डिस्कस किया इंटरलिंकिंग क्या होती है, कितने इसके कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट के बारे में बात हुई, हिमालयन कंपोनेंट और पेनिनसुलर कंपोनेंट। 14 कनेक्शन हिमालयन कंपोनेंट में, 16 कनेक्शन पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इसको इंप्लीमेंट करेगी दोस्तों। 4 प्रोजेक्ट की ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी जो हमारी हो चुकी है। मीनिंग क्या है वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट का, वो मैंने बताया। आदमी की जब जरूरतों के बाद में भी नदी में पानी बच जाता है तो उसको इन्होंने बोला वाटर सरप्लस, जो कि गलत है। आदमी थोड़ी ना भाई, रिवर के अंदर में सिर्फ आदमी की जरूरतों का ध्यान क्यों दे, नदी की और भी बहुत जरूरतें हो सकती है ना। ऐसे ही वाटर डेफिसिट जो टर्म ही गलत है। हिस्ट्री मैंने बताई आपका 1982 के अंदर कैसे आपका नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई फॉर द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। उसके बाद में इसको आपका 1990 में हिमालय का भी काम दे दिया गया। 2020 के अंदर सुरेश प्रभु के अंदर में एक आपका टास्क फोर्स बनी, उसने रिपोर्ट रखी 2004 में। 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया यूनियन गवर्नमेंट जो तुम ये बोल रहे हो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, इसको फटाफट इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते आप लोग। उसके बाद 2015 के अंदर में दोबारा से जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन, उसकी अध्यक्षता में एक फिर से उसने एक टास्क फोर्स जो है बनाई। नेशनल वाटर अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ILR को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो कर रहा है, उसके लिए काम जो कर रहा है वो है क्या, तो द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसीज कैसे बनी, 1982 में बनी, ठीक है, कैसे बनी वो बताया। 90 में 1982 में सिर्फ काम किसका था, पेनिनसुलर रिवर का। उसके बाद में काम मिला इसको किसका, हिमालयन नदियों का। 2006 के अंदर में डिसाइड किया गया कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसको यही इंप्लीमेंट करेगा। साथ साथ दीज आर द प्रपोज्ड बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये आपके लिए मेंस का सवाल रहेगा दोस्तों आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, UPSC CSC गेट सब्सक्रिप्शन कोड याद रहेगा दोस्तों। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से, आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं, आप चाहते हैं इस पूरी प्रोसेस में मैं आपको आगे लेके चलूं, तो दोस्तों आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा, जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10। सुमित10 आप कोड यूज करेंगे मेरे साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ोगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर। ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस सेशन। थोड़ा दोस्तों फास्ट था, बट सोचो मेरे लिए क्या है, मैं ऑलरेडी मॉर्निंग से क्लास ले रहा हूं, नाउ वी हैव टू टेक द क्लास अप टू 1:50, 1 बज के, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे तक हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी। चलिए दोस्तों आ जाइए अनअकैडमी ऐप पर, मिलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, क्विज करते हैं, एक से एक, फटाफट आ जाइए दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।